हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट 1 के बारे में। क्लास 11th के मैथ चैप्टर के असेसमेंट 1 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम मेनिया है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा ही है, शॉर्ट में ही, ब्रीफ में हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में, कैसे प्रिपरेशन की जाए उसके बारे में, और कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, संभावित जो भी अप्रोक्सीमेटली है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, ये शॉर्ट में ही है, ब्रीफ है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में कि असेसमेंट 1 में सिलेबस क्या होगा। तो मैथ्स में सिर्फ 2 ही लेसन है, पहला है सेट पहला लेसन और फिर दूसरा लेसन है रिलेशन एंड फंक्शन। 2 ही लेसन इसमें आने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सेट और रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन के फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्मेशन सेट चैप्टर में यहाँ पे मैंने टॉपिक्स राइट कर दिए 1 2 3 4 5। एक टॉपिक मैंने यहाँ भी राइट किया हुआ है, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, दोनों के लिए है। तो पहला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। किससे रिलेट करता हुआ? पावर सेट से। यानी कोई पावर सेट दे दिया जाएगा, PA, जो भी PA या PB करके दे दिया जाएगा, उसमें एलिमेंट्स के नंबर्स को शो कर दिया जाएगा और वहाँ पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आप फाइंड करेंगे पावर सेट से। तो इसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। बुक्स में NCERT में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अदर बुक्स जो हैं सप्लीमेंट्री बुक्स, उसमें भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सेकेंड नंबर टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में उसमें नंबर्स पूछ देगा। 2 सेट दे दिए गए हैं, उनका कोई प्रॉपर्टीज दे दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करने का, सम का या डिफरेंस का, वॉटेवर जो भी दे देगा वहाँ पे। और फिर वहाँ से पूछ देगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है, वीडियोज़ में। बुक्स में भी है, सप्लीमेंट्री बुक्स में भी है, अदर्स में भी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन उस पर बहुत सारे हैं, फॉर्मेशंस हैं। उसी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, एलिमेंट्स के रूप में दिया होगा। थर्ड नंबर टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। जब 2 प्रॉपर्टीज़ के बेस पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाउ मेनी पीपल्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि उसमें कंडीशन दी जाएगी कि इतने पीपल्स हैं, ये लाइक करते हैं, वो लाइक करते हैं कॉफ़ी या टीज़। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कोई स्कूल जाता है, इतने लोग स्कूल जाते हैं, इतने लोग कॉलेजेस जाते हैं, तो कितने लोग कॉलेज और स्कूल्स की कंडीशंस। तो कॉमन कंडीशंस पे बनने वाले जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं वहाँ से आने की संभावना है। वहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो फॉर्म हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। हर एक एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और एकेडमिक लेवल पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग में भी बन सकते हैं और शॉर्ट में भी बन सकते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेशन यहाँ से होते हैं इस टॉपिक से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो लैंग्वेज में सारी स्टोरीज दी गई होगी और उससे आपको मैथमेटिकली का तरीके से उसको कन्वर्ट करना होगा, फिर सॉल्व करना होगा, तो आपको वहाँ पे आंसर मिलने वाला है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे स्टडी करना होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, और उस पर जो बेस्ड एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करना होगा प्रैक्टिस सीट से लेकर के, सप्लीमेंट्री बुक्स में से भी, NCERT की बुक्स में से भी। और अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं बहुत बेहतर तरीके से, तो इस तरह के क्वेश्चन से जब आपका सामना होगा तो कोई बहुत खास मुश्किल नहीं होने वाली है आपको। फिर 4th नंबर टॉपिक की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स यानी कि A इंटू बी दे देंगे, ऐसे करके A इंटू बी करके दे देंगे। तो इनकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पूछा जा सकता है। A और B 2 सेट दे देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फाइंड करने के बारे में पूछ सकता है। 5th नंबर टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। हालांकि ये टॉपिक जो है आपके जो सिलेबस है वहाँ से डिलीटेड है प्रूफ करने के लिए, बट वो डिफरेंस को दिखाएगा वहाँ पर, डिफरेंसेस को। हमें सिमेट्रिक डिफरेंसेस को फाइंड करना है। तो यहाँ से MCQ टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके डिलीटेड है, वो अलग की बात है। वहाँ से लॉन्ग में नहीं बनेगा, शॉर्ट में नहीं बनेगा, वेरी शॉर्ट में नहीं हो सकता, लेकिन MCQ टाइप में क्वेश्चन वहाँ से फॉर्म हो सकता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को आपको स्टडी करना होगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको आप छोड़ देते हैं, तो अगले क्लासेस में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन टॉपिक से रिलेट करते हुए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको अगर ये नहीं जानेंगे आप तो वहाँ पे बहुत मुश्किलें आएंगी उस टॉपिक्स को समझने में, क्योंकि ये बेसिक्स हो जाएंगे उसके लिए, जो मेनली टॉपिक वहाँ पे
आप फेस करेंगे उसके लिए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। डिलीटेड है, डिलीटेड की कंडीशंस वो अलग की बात है, बट सिमेट्रिक डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से MCQ टाइप में क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर अब बात करते हैं 6 नंबर टॉपिक की। प्रूव द इक्वलिटी ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स होंगे, A इक्वल B प्रूव करना होगा, या B इक्वल C प्रूव करना हो सकता है, या C इक्वल D प्रूव करना हो सकता है। A B C के बीच में कंडीशंस दी जाएंगी। तो 2 सेट्स की इक्वलिटी प्रूव करने के लिए लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के कि रिलेशन और फंक्शन में कहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शंस को सॉल्व करके और उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक होता है ये, और इसके बेसिस पे आगे हम लोग बहुत सारी बातें स्टडी करते हैं। तो अगर ये आपको फाइंड करना आता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू को फाइंड करना, तो आपको बहुत सारी बातें जो आपकी इसके बाद पढ़ाई जाएंगी कैलकुलस में, तो वो आपको सॉल्व करना बहुत ही इजी तरीके से आएगा, उसमें कोई खास मुश्किलें नहीं आने वाली हैं। फिर सेकंड नंबर टॉपिक की बात करते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन एंड रेंज से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट में भी आता है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करना किसी फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको फाइंड करना अगर आपको आता है, वो भी रियल वेरिएबल यानी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, बदलता रहता है वो हमेशा। तो ये सब चीज़ें अगर फाइंड करनी आपको आती हैं तो यहाँ से लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टाइप भी बनता है और शॉर्ट भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। तो अगर ये सारी बातें अगर आपको फाइंड करनी आती हैं तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको असेसमेंट 1 में मिलते हैं तो बहुत दिक्कतें आपको नहीं आने वाली हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो था आपका सिलेबस, और ये आपके जो चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर, सेट और रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें जो टॉपिक्स जहाँ से फॉर्म हो सकते हैं क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। बहुत ही लॉन्ग में नहीं किया, ब्रीफ में किया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था इसका। और अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। आपकी जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आप कहीं से भी वीडियोस के थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हैं, बुक्स के थ्रू भी, सप्लीमेंट्री बुक्स के थ्रू भी आप स्टडी करते हैं। एग्जांपल्स को आप जितना बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे उनके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे एक्सरसाइज में, और आप उनको अगर सॉल्व करने की जितनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस जो हैं अगर आपकी वो बेहतर है तो आप यहाँ पे असेसमेंट 1 में आप परफॉर्मेंस बहुत बेहतर तरीके से कर ले जाएंगे। परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपके मार्क्स भी जो हैं बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, जहाँ से भी नॉलेज मिले वहाँ से भी आपको टेक ओवर करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैंने कुछ खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं बता दिया, ये सिर्फ एग्ज़ाम मेनिया है असेसमेंट 1 का। तो जितना भी इसमें डिस्क्रिप्शन बताया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो अप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी मुश्किलें नहीं आने वाली हैं आपके माइंड में। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है असेसमेंट 1 में, वो सारा डिस्क्रिप्शन मैंने उसका सभी सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया, बता दिया यहाँ पे कि कहाँ से फॉर्मेशन हो सकता है। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी स्टडी करते हैं तो आपके जो असेसमेंट 1 का स्कोर है, मार्क्स का स्कोर, वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो जितना बेहतर कर ले जाएगा वो उतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो ये था। अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे उसमें जो जो सिलेबस आएगा, जो भी कंडीशंस आएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन मैं ऐसे ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा थ्रू द मीडियम। एंड मीडियम क्या होगा? मीडियम होगा आपका वीडियो। ये वीडियो के थ्रू हम आपको प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। अगर इसको फॉलो अप करते हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा स्कोर होगा।